नमस्ते, कुमार जोशी एस्ट्रोवर्ल्ड में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं मेरे एक नए वीडियो के साथ। अक्टूबर महीना जेमिनी लग्न के लिए, मिथुन लग्न के लिए कैसा रहेगा? देखिए, सबसे पहली बात, जो गए महीने का, जो लास्ट महीने का सितंबर का जो वीडियो था, मैंने उसमें आपको बताया था 10 सितंबर से आपका जो रूलिंग प्लेनेट है बुध रेट्रो हो गया। वो 1 अक्टूबर तक रेट्रो रहा। मतलब आपका जो जिंदगी का जो दौड़ है, काम है, उसमें कहीं ना कहीं स्लोनेस आपने महसूस किया। जो इस महीने का भी हेडिंग लगभग वैसा ही है। जो काम आपके अधूरे हैं, बुध पीछे गया है और वो रिपेयर करके बुध वापस आगे चलने लग जाएगा। बी हैप्पी एट होम एंड वर्क प्लेस। आपके घर पे आप आनंद में है, आपके काम धंधे के स्थल पे, आपके प्लेस पर भी आप आराम से। जैसे ही इस महीने का एंट्री होता है 1 अक्टूबर का, 2 अक्टूबर से गुरु आपका बुध भी मार्गी हो रहा है। यानी कि आपका जो लग्नेश है, वो जो पीछे रेट्रो हुआ है, वो अभी ऑन द वे हुआ है आपके लिए। लास्ट वीक में, इस महीने का 26 अक्टूबर से 12 नवंबर में, इस महीने का ये तो टाइम है, ये प्यार करने का टाइम है। ये वो टाइम है कि देखिए, आपके केतु 5th हाउस में, लव हाउस में, ये सीक्रेट रिलेशनशिप भी देगा आपको। अक्टूबर 2023 के पहले कुछ सीक्रेट रिलेशनशिप भी देगा। बट ये महीना नेक्स्ट वीक, मतलब लास्ट वीक में, सॉरी नेक्स्ट वीक नहीं, लास्ट वीक में आपके बच्चों के बारे में कुछ अच्छा न्यूज भी आपको मिलेगा। अगर आप उसके विवाह के लिए चिंतित है, या कोई और सब्जेक्ट के लिए आप कोशिश कर रहे हैं, या आप आपके हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो ये सभी मामलों में कोई ना कोई पॉजिटिव, ऊंचाई वाला अच्छा न्यूज आपको मिलना चाहिए। ये जिस महीने का मेरा टाइटल है आपके लिए। इस महीने में दशहरा है 5 अक्टूबर को। मेरे अपने जो जितने व्यूअर्स हैं उनको और उनके फैमिली मेंबर्स को मैं मेरी बेस्ट विशेष देता हूं। और दिवाली है, उसकी भी बेस्ट विशेष देता हूं। देखिए, दीपावली प्रारंभ 21 अक्टूबर को यहां से दीपावली प्रारंभ हो रहा है, तो उनको मैं मेरी बेस्ट विशेष देता हूं। और अभी डेट वाइज ही सीधा प्रिडिक्शन शुरू करता हूं। उसके पहले देखिए, आपको टू बी केयरफुल की डेट देता हूं, हर महीने में देता हूं ऐसा। इस बार बुध रेट्रो हुआ है। बुध को अपनी स्पीड पकड़ने के लिए वापस थोड़ा टाइम लगेगा, इसके लिए ये डेट थोड़ा ज्यादा है। 1 से 8 अक्टूबर केयरफुल रहना है आपको। 16, 17, 28, 29 केयरफुल रहना है। मतलब आपके कैलेंडर हो, अगर आपका न्यूली जॉब है, देखिए जनरली मैं जेमिनिस को देखता हूं, आपके पास एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज है, आप बहुत टॉकेटिव है, मार्केटिंग के पर्सन है, और कोऑर्डिनेशन या कम्युनिकेशन से आपका काम, टेली कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, बोलने से चलते व्यवसाय और ब्याज का कामकाज, तो सबको हैंडल करता है बुध। यानी कि मार्केटिंग है, उनके साथ का जो कम्युनिकेशन का कामकाज है, या हैंडलिंग ऑफ इंटरेस्ट है, या कमीशन बेस्ड जो काम होता है, ऐसे काम करने में आपका बहुत जवाब नहीं है। अब डेट वाइज प्रिडिक्शन में देखिए, 26 सितंबर से लेके 8 अक्टूबर तक थोड़ा मानसिक तनाव तो आपको है, वो आपको अनुभव भी आएगा। आपके पत्नी का जो परिवार है, उसके साथ का आपका 26 सितंबर से 8 अक्टूबर तक का कोई ना कोई कनेक्शन आएगा। थोड़ा स्ट्रेस भी रहेगा, मतलब ब्लंटली काम नहीं करिएगा 26 सितंबर से 8 अक्टूबर तक के टाइम में। अब जैसे ही 9 अक्टूबर शुरू होगा, 9 अक्टूबर से 10 और 11 अक्टूबर, 9, 10 और 11 अक्टूबर कोई आपको ट्रैवलिंग मिल जाएगा। मे बी रिलीजियस ट्रैवलिंग और कोई लकी ट्रैवलिंग हो सकता है। आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ का कोई कनेक्शन हो, रिलीजियस ट्रैवलिंग हो सकता है वो टाइम में, 9, 10 और 11 तारीख अक्टूबर का। ये टाइम आपके लिए लकी भी साबित होगा। 9, 10, 11 देखिए, मैंने स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट बोला है, जिनको इनर वॉइस, इनर जो इंटेलेक्चुअली हाई इंटेलिजेंस से काम करते हैं, उनके लिए भी 9, 10, 11 इन शॉर्ट ये तारीख बहुत अच्छा रहेगा। 9, 10, 11। अब 12 और 13 तारीख, दोज हु आर जॉबलेस, उनके लिए 12, 13, 30, 31 बेस्ट है। 12 और 13 तारीख आपका सम्मान बढ़ेगा। आप जो भी काम करते हैं उसमें आपके बॉस आपको एप्रिसिएशन देंगे। आप कोई समस्या लेके जाएंगे तो वो भी आप इजीली, आप उसको, समस्या का आपके बॉस के साथ का ट्यूनिंग भी आप बढ़ेगा। ये महीना जो है बेसिकली आपके बॉस के साथ का ट्यूनिंग बढ़ाने के लिए बेस्ट है। अगर आप नौकरी करते हैं तो, बिजनेस कर रहे हैं तो एक बात और समझिएगा, ज्यादातर आपका लग्नेश चतुर्थ में है, तो आप लोगों को हेल्प करके आगे बढ़ने, आपका जो पत्नी है, आपका जो पत्नी या पति,
उसके कारोबार को बहुत बड़ा ग्रिप मिला है। काम धंधा आपका पति या पत्नी का 21 अगस्त से 25 अक्टूबर तक डबल टिबल होने वाला है। उसकी काफी काफी आपको, आपका स्पाउस का भी आपके काम धंधे में बहुत सारा मदद है। और मैंने आपको बोला 12 और 13 अक्टूबर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, ऐसा होगा। 14 और 15 अक्टूबर आपके जो दुश्मन है, देखिए आप जेमिनी है, दुश्मन आप पर थोड़ा ट्रबल करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं हमेशा जेमिनीज को बोलता हूं, नेवर टेक अ डेप्थ, बहुत कर्ज भी मत लो, बहुत झगड़े भी मत करो। आपके पास दुश्मनी से आप ज्यादा परेशान होते हुए मैं देखता हूं। आपको 14 और 15 अक्टूबर को आपका जो दुश्मन होगा, उसका दुश्मन आपको चुपके से मदद करेगा। 14 और 15 अक्टूबर आपके लिए प्रॉपर्टी के लिए अच्छा है, यानी कि कोई प्रॉपर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, मैंने बोला ऐसा, देखिए यहां लिखा है मैंने, शेयर मार्केट के लिए 14 और 15 बेस्ट रहेगा। इट इज द टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स। अगर आपके पास, मैं तो ज्यादातर जेमिनी टॉकेटिव देखता हूं, कहीं भी जाएगा तो साथ में कोई चाहिए ही बातें करने के लिए। तो 14 और 15 अक्टूबर आपके दोस्तों के साथ एंजॉय करने का टाइम है। कोई ना कोई बहुत बड़ा ड्रीम भी देखेंगे आप, और हो सकता है आपके दुश्मन के दुश्मन, यानी कि आपका कोई शत्रु को, आपका कोई ना, आप लोगों का ज्यादातर, मैं शत्रु तो करो ही मत। वेरी फर्स्ट थिंग मैं हमेशा एडवाइस करता हूं जेमिनीज को, कोर्ट कचहरी के मामले हो उसको वहीं किल करो, जगह पे किल करो। मतलब वो कोर्ट कचहरी में जाके आपको जस्टिस मिल जाएगा ऐसा कभी सोचिएगा नहीं। पर्टिकुलरली सबको मिलता होगा, सबको मिलता भी रहेगा। मैं न्याय व्यवस्था के अगेंस्ट में नहीं बोल रहा हूं, बट आपके नसीब की बात कर रहा हूं। सो कोर्ट कचहरी के ज्यादा झंझटों में ना पड़िए, अदरवाइज आपका जीवन ऐसा ही बीतता है। नॉट टू बी वेरी, मतलब जहां भी आप झगड़ा करते हो हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहना चाहिए, अदरवाइज बाद में हेल्थ के भी 1000 इशू खड़े हो जाते हैं। ये तारीख 14 और 15 आपके लिए बेस्ट है। 16 और 17 मैंने यहां लिखा है, इट इज एन एक्सपेंसिव टाइम। इसको ठीक तरह से, इस महीने का सबसे बंडल टाइम है, ये कुछ गलती करवा देगा आपसे। 16 और 17 को वाइल यू आर टेकिंग एनी डिसीजन, कोई प्रॉमिस मत कर देना जो आपकी लिमिट के बाहर हो। 16 और 17 को बिना पूछे कुछ कम्युनिकेशन में मिस्टेक हो सकता है आपसे। 16 और 17 आप बोल दोगे, उसकी वजह से झगड़ा हो सकता है, विवाद हो सकता है। 16 और 17 एक्सपेंसिव भी रहेगा, यानी कि हो सकता है कोई डोनेशन वोनेशन में पैसा चला जाए तो चला जाए। 16 और 17 दूसरा भी ट्रबल दे सकता है आपको, ये रॉन्ग डिसीजन भी दिलवा सकता है। तो 16-17 केयरफुल रहिएगा। 18 और 19 तारीख, जो आपने 16-17 को जो गलती किया है वो 18-19 में आप रेक्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। और अपने आप को इंप्रूव कैसे करना है, कोई मैनेजमेंट के कुछ लेक्चर सुनेंगे या कुछ पढ़ेंगे उसके बारे में, और अपने आप को अपडेट करने की कोशिश करेंगे 18-19 में, कि किस तरह से आप अपने आप को अपडेट करते हो 18-19 में। 20 और 21 अक्टूबर, ये 2 दिन ऐसा रहेगा। 20 और 21 अक्टूबर आपको एक एक्सट्रीम मनी फ्लो देगा। हो सकता है आपका पूरा परिवार एकत्रित हो 20-21 को, आपकी जबान पर से जो बात निकलेगी वो सच भी हो जाएगी। मतलब लक्ष्मी का, सरस्वती का वरदान रहेगा 20-21 को। 20-21 का दिन फूड, फैमिली और फाइनेंस तीन एंजॉय करने का टाइम। और आपका बोला हुआ जो बात है, आप एक्चुअली टॉकेटिव पर्सन है, आपके साथ कोई नहीं बोलेगा तो आप बड़े, आपको, आपका काम है, यू आर अ मैसेंजर ऑफ द गॉड। मतलब एक मैसेज आपके पास सीधा आता है, क्योंकि आप लोगों को पहचान भी सकते हैं। मैसेज आया कि आप वो उसको प्रोसेस करके आगे फॉरवर्ड कर देते। योर ड्यूटी इज टू फॉरवर्ड ओनली द मैसेजेस। कहीं से भी, जैसे सीनियर लेवल से कोई मैसेज आता है, आप जूनियर लेवल पे ढकेल देते हो, आगे चला देते हो। या कभी कभी अपने ऑब्जर्वेशन से, अगर आप बिजनेसमैन है तो आपका ऑब्जर्वेशन होता है, बहुत ग्रेट ऑब्जर्वेशन होता है, यू आर अ वेरी गुड ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वेशन में आपका हाथ पकड़ना बहुत मुश्किल है। कन्या वालों का जो ऑब्जर्वेशन में नहीं होता, कन्या वाले का रिप्रेजेंटेशन बहुत सॉलिड होता है। और ये आपके लिए फाइनेंशियली बहुत तगड़ा दिन है 20 और 21 तारीख। कहीं से भी बहुत बड़ा पैसा हाथ में आएगा। अगर आपको ज्योतिष आजमाना है तो 20-21 को आजमा लीजिएगा, बहुत सारा पैसा आपके हाथ में आना चाहिए। अगर आया नहीं तो एक महीना फ्लॉप रहेगा। 22 और 23 तारीख, द टाइम टू इंप्रूव रिलेशनशिप विथ योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। भाई बहनों के साथ, आपके भाई बहन थोड़े घमंडी है, सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका वक्त मेंटेन करना पड़ता है, उनका सम्मान मेंटेन करना पड़ता है आपको। 22-23 में आपके ब्रदर सिस्टर के साथ, आपके हो सकता है आपके सोसाइटी का कोई मीटिंग हो, वहां चले जाओ।
22-23 को आपके कर्मस्थान में चैलेंज आएगा, लेकिन इसको आप खत्म कर पाएंगे। वो आप में हिम्मत से आप खत्म कर पाएंगे 22 और 23 को। 22-23 को दोस्तों की भी कुछ मदद हो सकती है। 22-23 को 24-25 जो मैंने लिखा है, बी हैप्पी एट होम, घर में कुछ बड़ा शांति का माहौल रहेगा। 24 और 25 को मैं तो प्रॉपर्टी लेने की बात कर रहा हूं, आप बराबर ठीक से समझ लीजिएगा। 25 अक्टूबर तक, और ये मैं 22-23 बोल ही रहा हूं, 22-23 नहीं लेकिन 24-25 बोला। 22-23 तो आपका पड़ोसियों के साथ का और भाई के साथ का रिलेशन को इंप्रूव करने के लिए। 24-25 को अगर घर को प्लान कर रहे हैं बहुत समय से, अगर आपका कई गांव में घर हो, मामा के साथ का रिलेशन को इंप्रूव करना हो, तो 24-25 विल बी द बेस्ट टाइम। 26-27 जो मैं बोल रहा था कि जो आपका चिल्ड्रन, बच्चों का या ग्रैंड चिल्ड्रन का, आप बहुत समय से अगर कोशिश कर रहे हैं आईवीएफ का ट्रीटमेंट कराने का, तो ये टाइम आपके लिए 26 और 27 बेस्ट रहेगा। ये दिन है प्यार करने वाले लोगों के लिए भी बेस्ट रहेगा। देखिए, स्टूडेंट के लिए भी बेस्ट है, क्रिएटर के लिए बेस्ट है, दोज ये आर क्रिएटर्स, उनके लिए भी 26-27 बेस्ट रहेगा। 28 और 29 केयरफुल, आपका दुश्मन आपका कुछ नुकसान करने की कोशिश करेगा। गुरु की कृपा है कर्मस्थान पे, साईं बाबा, गुरुदत्त, स्वामीनारायण, कोई ऐसा टेम्पल हो जहां गुरु शिष्य परंपरा हो, गुरु बैठ के बातें करते हो, लोग सुनते हो, ऐसी परंपरा से जुड़े। और 28-29 तारीख को आपके हेल्थ के लिए भी केयरफुल रहे और दुश्मन पे पूरी नजर रखें। कोई ना कोई वजह से आपके काम धंधे में हो सकता है, अगर देखिए आप बिजनेस करते हो तो पैसे के शॉर्टेज में आ जाओगे, एक्सपेंसेस में, खर्चे में आ जाओगे, कहीं कोई आपका कोई काम धंधे में कोई लॉट रिजेक्ट हो सकता है। 28-29 झगड़ा भी हो सकता है। ये दिन आपको मांगना पड़ेगा, ऐसा है, शायद पैसे की जरूरत पड़ जाएगी, ऐसा भी टाइम है। केयरफुल रहिएगा अपने कंपटीटर की एक्टिविटी पे, अपने दुश्मन की एक्टिविटी पे बराबर नजर रखिएगा। 30 और 31 तारीख द बेस्ट टाइम है, दिन को टेम्पररी टाइमिंग आपको लिफ्ट भी कर देगा। मैं विवाह का टाइम नहीं है लिखा है, क्योंकि ऐसी मुझे कोई इसमें उम्मीदें दिखाई नहीं दे रही, बट अगर विवाह करना हो तो 30 और 31 अक्टूबर को आप अगर जो लड़की वड़की देखने का जाने का प्रोग्राम हो तो 30 और 31 तारीख आप लीजिएगा। इसमें आपको सोशल सम्मान मिल सकता है, रिस्पेक्ट मिल सकता है, सोशल रिकॉग्निशन मिल सकता है। तो ये तारीख रहेगा 30 और 31 आपके लिए। टेम्पररी टाइमिंग आपको लिफ्ट भी कर देगा, काम धंधे में आपको पहचान भी बहुत मिलेगी, बॉस के तरफ से एप्रिसिएशन भी मिलेगा। 30 और 31 इफ यू आर ए जॉबलेस, 12, 13, 30, 31 बॉस की तरफ से आपको एप्रिसिएशन मिलेगा। कहीं आपको कोई एक दिन में 12, 13, 30, 31 में ट्रैप नहीं कर पाएगा, आप रास्ता निकालते रहेंगे। इन शॉर्ट देखिए, मैं आपको केयरफुल रहने के लिए जो तारीख दिया है उसको केयरफुल रहिएगा। जॉब के लिए मैंने आपको बताया, इस वीडियो में आगे ही बताया मैंने, 12, 13 और 30, 31 बेस्ट रहेगा। 12, 13 आपके प्रतिष्ठा बढ़ने का टाइम है, और 30, 31 तारीख है आपका लिफ्ट होने का पब्लिक लाइफ में। बिजनेस के लिए यस, कर्मस्थान में गुरु है, आपका जो स्पाउस है वो आपके काम धंधे में मददगार है, या तो आप बुरी तरह से उसके साथ जुड़े हुए। काम धंधे में आपकी जो प्रतिष्ठा है, पत्नी का काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और बढ़ेगा आपका काम। मतलब आपका ये जो उनका जो भी काम है आपके स्पाउस का, उसको प्रतिष्ठा भी प्राप्त होगी। आपका घर लेने का अगर बहुत टाइम से, अगर लंबा टाइम से आप प्लान कर रहे हैं तो 25 अक्टूबर के पहले डन कर दो। घर का पूरा समय आपका ऑन हो गया है, और ये समय हुआ है ऑन आपका 2 अक्टूबर से ही शुरू हुआ है। 2 अक्टूबर से बुध मार्गी हुआ और बुध गुरु का अपोजिशन है, देखें मस्त हो जाएगा। तो 2-3 अक्टूबर से लेके आपको 25 अक्टूबर तक बढ़िया है, और 26 अक्टूबर से आपके बच्चे, बच्चों के बच्चे, ग्रैंड चिल्ड्रन, किसी को मोहब्बत करते हो तो प्रपोज करने आपका माइंड बाद में बहुत लविंग हो जाएगा। 26 अक्टूबर से 12 नवंबर अगर आप ऑलरेडी मैरिड है तो ये केतु ऑलरेडी डिवोर्सी औरत है, विडो औरत है, इसके साथ का भी चक्कर चला देगा, ये संभावना भी है। 11वां राहु है, कोई फॉरेन से रिलेटेड कोई मित्र है, उनका भी फायदा मिलेगा। 12वां मंगल है आपका, देखिए 15 अक्टूबर तक। गणेश मंदिर में जाके लड्डू का भोग लगाइए या गुड़ रख दीजिएगा। गुड़ गाय को खिलाओगे तो भी चलेगा। आपका प्रॉपर्टी का काम अगर आपको लगता है कि उसको चल नहीं रहा है
देखिए 15 अक्टूबर तक तो शायद अगर फाइनल होने में ट्रबल फेस करे भी तो 16 से 25 तक में वो डन हो ही जाना चाहिए। अगर आपका बहुत टाइम से घर में बहुत अच्छा खुशियों का वातावरण तो मैं देख ही रहा हूं। हेल्थ के लिए 28-29 आपको मैंने केयरफुल रहने के लिए बोला हेल्थ के लिए केयरफुल रहने के लिए बोला 28-29 को। इस महीने का सबसे टफ टाइम मैंने 16 और 17 बोला है आपको। जरा भी भरोसा नहीं करिएगा जिस पर, जहां भी आप काम करते हैं वहां आपका विवाद में नहीं पड़िएगा। 16-17 में जितना विवाद करोगे उतना और फंसते जाओगे। स्टूडेंट के लिए मैंने बेस्ट बोला है 9, 10, 11 और 26, 27। 9, 10, 11 जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट है, ये ट्रैवलिंग का टाइम है आपके लिए। हायर एजुकेशन का जो करते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए 9, 10, 11 अच्छा है। मैं तो एक ऐसा देख रहा हूं कि जब से गुरु रेट्रो हुआ स्टूडेंट के लिए 29 जुलाई से 23/11 तक बहुत बड़ी सफलता आपके हाथ में आनी चाहिए। आपकी जिंदगी में 29 जुलाई से 23 नवंबर तक स्टेबिलिटी भी आनी चाहिए। हो सके तो गुरु का स्टोन पहनो, पर्स में साईं बाबा का, गुरुदत्त का, किसी गुरु का फोटो जरूर रखो। आपके काम धंधे में जब तक आप गुरु की सहायता नहीं लेते, आध्यात्मिकता गुरु की सहायता नहीं लेते, थर्सडे को नॉनवेज नहीं खाइएगा। अगर खाते होंगे तो गुरु आपके कर्मस्थान में आया है, रेट्रो होके वो 90वें स्थान का भी फल देता ही है। तो ये आपके बच्चों को भी ग्रोथ देगा इस समय में। स्टूडेंट के लिए 9, 10, 11 हायर एजुकेशन लेते हैं उनके लिए, और 26, 27 कोई अच्छा, कोई समझो कोई टफ सब्जेक्ट है, उसमें आपको आपका क्रिएटिविटी भी जोड़ना है। 26, 27 ड्राइंग, डिजाइनिंग, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ कामकाज है। 26, 27 बहुत बेस्ट साबित होगा। ये सब दिन 9, 10, 11, 26, 27 सब प्यार करने वाले लोगों के लिए भी बेस्ट है। 25 बहुत बेस्ट है। 25 तारीख को तुला राशि में आपके बुद्धि स्थान में, संतान स्थान में, आपके लव हाउस में चंद्र शुक्र का युति हुआ है, यानी कि रोमांटिक बना हुआ है आपका। तो 25 तारीख बहुत बेस्ट रहेगा अगर किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो, क्योंकि बुध भी आपके अभी लव हाउस में आ रहा है 26 से 12 नवंबर तक का। काफी आपको लविंग नेचर बनाएगा या लर्निंग कराएगा। ये कुछ ना कुछ सिखाएगा आपको। हो सकता है आप कोई भी उम्र के हो, आप लर्न करना शुरू कर देंगे 26 अक्टूबर से 12 नवंबर में। कुछ ना कुछ आप 12 नवंबर तक, आपको 13 नवंबर में समझ में आएगा कि आपने काफी चीज लर्न किया। कोई भी उम्र हो, आपका लर्निंग करने के लिए ये 26 अक्टूबर से 12 नवंबर बेस्ट रहेगा। क्या विवाह के लिए मैंने आई सेड नो, बट अगर लड़की देखने को जाने का प्रोग्राम हो, लड़का देखने को जाने का प्रोग्राम है, तो मैंने 30 और 31 अक्टूबर आपको बोला है कि उस दिन का प्रोग्राम रखिएगा, कुछ अच्छा रिजल्ट मिल भी सकता है, क्योंकि गुरु का भी कृपा आप पर उतरा है। अभी गुरु का धीरे धीरे कृपा आपके, देखिए बेसिकली नवंबर 23 के बाद गुरु वापस आपके कर्मस्थान में आगे बढ़ना शुरू करेगा। शनि ने आपको अभी तो देखिए बंधन में रखा है, जनवरी तक थोड़ा बहुत बंधन तो शनि आपको देगा। सो सैटरडे को कौवे को खाना खिलाओ, गुरु का स्टोन है तो जरूर पहनो, गुरु मंदिर का जरूर विजिट करो हो सके तो। और मैंने आपको एक रिलीजियस टाइम बोला आपको, और वो टाइम मैंने आपको बोला 9, 10, 11 अक्टूबर। हो सकता है कोई आप कोई रिलीजियस कोई टेंपल में मुलाकात भी करोगे। शेयर मार्केट और मैं शॉर्ट टाइम रिलीफ मिला है आपको, और ये रिलीफ मिला है आपको 29 जुलाई से 23 नवंबर तक में कोई रिलीफ मिला है, और वो उसका फायदा भी मिलेगा आपको 29 जुलाई से, मतलब अगस्त, सितंबर और अक्टूबर और 23 नवंबर तक। ये 4 महीने का जो सफर है उसमें गुरु रेट्रो हुआ है 29 जुलाई से 23 नवंबर तक। ये आपको कहीं ना कहीं लाभदायक रहेगा। उसमें 14 और 15 अक्टूबर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में अगर चेंज करना चाहते हैं 14 और 15 अक्टूबर को, मैंने बोला भी आपको कि दिस टाइम इज अ टाइम टू एंजॉय विथ योर फ्रेंड्स एंड टाइम टू मेक अ चेंजेस इन योर इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये दिन को बराबर समझ लीजिएगा। अभी आपका बिगाड़ कोई नहीं सकेगा, मैं ऐसा समझता हूं, गुरु की कृपा है, गुरु लग्न को देख रहा है, बट आपको ये शनि ने बांधा है, थोड़ा शनि का बंधन है। हेल्थ के लिए थोड़े केयरफुल रहिएगा इस महीने में। मैंने बोला, मैंने अपने व्यूअर्स को और उनके फैमिली वालों को दशहरे का और दिवाली का बधाई, या तो उनको मेरा बेस्ट विशेष भी भेज रहा हूं मैं। प्रदोष है 7 अक्टूबर को और 22 अक्टूबर को। अगर आपका देखिए, मैं जन्म का अगर आपका चंद्र राहु के साथ है, शनि के साथ है, केतु के साथ है, या चंद्र 6, 8 या 12वें स्थान में, 6वें स्थान में है, तो ऐसा कर्ज बाजारी कर देता है, रिमेंबर दिस, ऐसा कर्ज बाजारी कर देता है।
बहुत लंबी चौड़ी बीमारी भी दे देता छेवा चंद्र अगर मिथुन लग्न है तो अगर ऐसा है तो आपको प्रदोष का व्रत करना चाहिए भगवान शिव का। 7 अक्टूबर और 22 अक्टूबर शंकर भगवान के मंदिर में जाके जलाभिषेक भी करते हो तो सफिशिएंट है। ये ऋतु है, शरद ऋतु है आपका अक्टूबर महीना। 9 अक्टूबर को शरद पूर्णिमा है। चतुर्थी संकष्टी और विनायक चतुर्थी। अभी आपका जन्म का अगर जो मंगल राहु के साथ हो, शनि के साथ हो, 6 में तो मंगल नेगेटिव रिजल्ट नहीं देता आपका, तो वहां राशि भी उसका है। 8वें में हो, 12वें में हो, मंगल नेगेटिव रिजल्ट देता है तो गणेश उपासना करिएगा, चतुर्थी करिएगा। 13 अक्टूबर और 28 अक्टूबर को गणपति बापा के मंदिर में दर्शन करने जरूर जाइएगा, लाभदायक रहेगा। अब आपका राहु तो अच्छा है ट्रांजिट का, जन्म का राहु खराब है तो ये अमावस्या है 25 अक्टूबर को, उस दिन ग्रहण भी है। अमावस के दिन विष्णु सतनाम करके बहते जल में नारियल बहाओ, आइदर सुबह करो या शाम को करो, आपकी मर्जी की बात है। दूसरी बात, ये 25 अक्टूबर को अगर कोई मंत्र जाप आप करते हैं, देखिए पैसे में बहुत ताकत है, पैसे से आप मदद कर सकते हो, बट जो लोग पैसे से मदद नहीं कर सकते, आर्थिक मदद नहीं कर सकते, वो नाम स्मरण करते हैं। ईश्वर के नाम में बहुत सारा नाम स्मरण से पाप चला जाता है। यानी कि मनसा वाचा या कर्मणा, मन से भी किसी का खराब मत सोचो, जबान से भी खराब मत बोलो किसी का, और कर्म तो खराब करो ही मत। अगर ये 3 चीज भी आप करते हो और उसमें आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं कोई भी, मैं बहुत बार जेमिनीज को देखता हूं कि टॉकेटिव बहुत है, और अगर आप मंत्र सिद्धि करना चाहते हैं तो शाम को 6 बजे से, शाम को 6 बजे से पहले, यानी कि शाम को 5 बजे से 17 बजे से 18 बजे तक का टाइम है लगभग। इस समय में ये हिंदुस्तान में दिखने भी वाला है ग्रहण। इस समय में मंत्र का बैठ के कोई जगह पे जाप सिद्ध करने की कोशिश करिएगा। पहले तो स्थान सिद्धि करना पड़ता है, यानी कि आपको 2-3 घंटे तक एक जगह पे बैठ सकते हो या नहीं, पहले वो आसन सिद्धि करना पड़ता, आसन सिद्ध करना पड़ता, बैठ ही नहीं सकता आदमी, थोड़ा टाइम लगता है आसन सिद्ध करने को। उसके बाद ये मंत्र सिद्धि करने की बात है, तो मंत्र सिद्ध करना हो तो लोग इंतजार करते हैं, पर्टिकुलरली ग्रहण का। और ये तुला राशि में ग्रहण हुआ है, फिर भी मैंने ऐसा लिखा है कि आपके कई बच्चों का, आपका तुला राशि संतान स्थान में, फिर भी मैंने बोला है कि आपके बच्चों का कुछ न कुछ अच्छा रिजल्ट आपको मिलना चाहिए, ये मैंने लिखा है। ये गुरु कृपा से, गुरु की रेट्रो के 9वें स्थान से एस्पेक्ट आपके चाइल्ड हाउस में, चाइल्ड के चाइल्ड हाउस का देखा है। इस महीने में महालक्ष्मी पूजन भी है 24 अक्टूबर। मैं इसका मुहूर्त का थोड़ा और डिटेल में एक वीडियो दूंगा, या तो उसको कम्युनिटी सेक्शन में जरूर डाल दूंगा। ये बंबई का मुहूर्त है 1940 से 1952 का। ऐसे अगर मुहूर्त की झंझट में अगर आप नहीं पढ़ना चाहते तो बहुत अच्छा है। शाम को 6 बजे से 8 बजे तक में आप अगर जो ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः, जितने मंत्र होते हैं आपको शाम को 6 से 8 में, बहुत अच्छा लाभ देगा। अगर आप इसका थीम समझना चाहते हैं अगर लक्ष्मी पूजन का, तो स्थिर राशि, स्थिर लग्न, जब स्थिर राशि है मेष, वृषभ स्थिर राशि, सिंह स्थिर राशि है, और स्कॉर्पियो और एक्वेरियस ये 4 स्थिर राशि है। एरीस यानी मेष है वो सब चलित, वो चर राशि है, मेष कर्क तुला और वृश्चिक, मेष कर्क तुला और कैप्रिकॉर्न मकर राशि, ये चर राशि है। तो आपको लक्ष्मी जी को आप जब घर पे बुलाते हैं तो हम स्थिर राशि में बुलाते हैं, यानी कि वृषभ लग्न में बुलाएंगे। ये वृषभ लग्न हर रोज 2 घंटे के लिए आता है, मिथुन लग्न हर रोज 2 घंटे के लिए आता है, कोई भी लग्न हर रोज 2-2 घंटे के लिए आता है। ये पूर्व दिशा में उदित होता है हर 2 घंटे से, फिर डिग्री बढ़ता बढ़ता, फिर बाद में मिथुन लग्न उदित होता है, फिर कर्क होता है, वो बारी बारी लाइन से आता रहता है। उसमें हम लोग स्थिर लग्न प्रीफर करते हैं, उसमें हम वृषभ लग्न इसलिए प्रीफर करते हैं, वृषभ बने पैसा, तो वृषभ लग्न स्थिर लग्न, और उसमें स्थिर नवमांश लेते हैं। तो स्थिर नवमांश मतलब हमने 1940 से 1952 तक, ये लगभग 12-13 मिनट एक नवमांश रुकता है, 12-13 मिनट का ये समय है बॉम्बे के लिए। इस समय में 1940 से 1952 तक सिर्फ 12 मिनट का समय, 12 मिनट में आपको जो अच्छा लगता है, मैंने ओम ह्रीम श्री लक्ष्मीभ्यो नमः का मंत्र बोला वो करो, कनकधारा स्तोत्र करो, श्री सूक्त करो, अगर आप जैन है तो उवग सरम करो, उवग सरम भी बहुत पावरफुल मंत्र है जैनों का, ये भी आप कर सकते हैं इस समय में। बाकी का मैं थोड़ा डिटेल में, या तो हो सके तो एक वीडियो दूंगा या कम्युनिटी सेक्टर में
वो आपको ये जो मूर्त है आपका बम्बई का जैसा ये लिखा है, ऐसा दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास 24 तारीख से 5-6 दिन पहले कोशिश करूंगा उसको डाल देने की, ताकि आप प्लान कर सको। ये प्लानिंग इस समय में ही होगा, शाम को 6 से 8 के बीच ही होगा। उसका नवमांश का कैलकुलेशन मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा मजा है ऐसा आपको, और थोड़ा हो सके तो वीडियो भी डिटेल में बनाऊंगा। और अभी देखें इसको, मैंने आपका गज केसरी योग के बारे में बता रहा हूं मैं, ये तारीख है, इसको नोट करके रखिए। आप मार्केटिंग से रिलेटेड पर्सन है। अब मार्केटिंग से रिलेटेड पर्सन को ये भी देखना पड़ता है कि आप माल जब देते हो तो आप ये भी देखते हो कि फाइनेंस भी आना चाहिए। तो फाइनेंस का ये दिनों में मनी मूवमेंट ज्यादा होता है, क्योंकि चंद्र मने बहना पानी और गुरु मने पैसा, तो मार्केट में मनी फ्लो अच्छा होता है। और इस महीने में सबसे अच्छा गज केसरी योग आपके लिए 23 अक्टूबर का है। इस दिन गुरु मीन राशि में पूरे महीने के लिए कन्या राशि में चंद्र है, आपके चतुर्थस्थान और दशम में, यानी कि ये घर के लिए भी बहुत अच्छा है, फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा रहेगा। अब देखें आपके ये जो चंद्र शुक्र का इफेक्ट है 25 अक्टूबर को, ये जो 9 तारीख का देखिए ये जो टाइम है, ये चंद्र शुक्र का ऐसा अपोजिशन, चंद्र और शुक्र का, यानी शुक्र यहाँ है, चंद्र यहाँ है। ये दिन आपके घर के लिए, घर में बड़ा रोमांटिक दिन बीतेगा 9 तारीख का। 25 तारीख का आपके लव हाउस में ही शुक्र और चंद्र का युति हुआ है, मतलब आपको ये भी एक रोमांटिक दिन आप अनुभव कर पाएंगे। ये रात को 8 बजे का टाइम है, देखिए 20 अक्टूबर को आप अनुभव करिएगा। एस्ट्रोलॉजी अगर सीखते हैं तो किसी ने बोला वो मान नहीं लेना चाहिए। भगवान बुद्ध ने एक बार लास्ट में ऐसा बोला था कि मैं जो बोलता हूं उसको मत बिलीव करना, आपको जो सच लगता है उसको मानना। और मानने की बात है, आपको मैं जानने की बात बोलता हूं। जरूर इस लेक्चर को आप देखिएगा, उसके बाद जो कुछ हद तक जहां राइट होता है, इसके लिए मैंने इसका तर्क बताया चंद्र शुक्र का, ये युति का बात मैंने, ये बुध का आपको बताया। आपका ये लग्नेश आपका 26 अक्टूबर से संतान सान में जा रहा है। आप जो स्टूडेंट, कोई शायद स्टूडेंट फॉरेन के लिए ट्राई करते होंगे तो उनके लिए भी बेस्ट साबित होगा 26 अक्टूबर से 12 नवंबर तक का टाइम। मंगल 12वें में, प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ तो गाय को गुड़ खिलाओ, गणपति बाप्पा का मंदिर में दर्शन करने जाओ अगर आपका प्रॉपर्टी का काम रुका हुआ है तो। 15 अक्टूबर के बाद यानी कि 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक में आपका प्रॉपर्टी का काम अगर रुका हुआ है तो हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा ओपिनियन है। अब सूर्य को देखो, आपके चतुर्थ में सूर्य है, बुध के साथ है, बहुत अच्छा है। अब आपके संतान स्थान में वो मूवमेंट हो रहा है उसका सूर्य का। आपके बच्चे थोड़े ईगो भी होंगे, बट आप हैंडल कर सकेंगे सूर्य को रोज सुबह 1 महीने तक। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर तक सूर्य को जल दीजिएगा। बच्चों के साथ का आपका ये नीच राशि का ग्रह कहीं भी जाए वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समस्या तो करेगा ही करेगा, तो सूर्य को जल दीजिएगा। और जो मंत्र है सूर्य का, ओम सूर्य नमः बोल के भी पानी चढ़ाओगे तो अच्छा है। पानी तुलसी के पौधे में गिरता हो या केले के पौधे पे गिरता हो, इस तरह से करिएगा। तांबे का कलश लीजिएगा और ओम सूर्याय नमः का मंत्र भी चलेगा, जपा कुसुम संकाशम भी चलेगा। जपा कुसुम संकाशम काशपे माधुतिम तमोरिम सर्व पापग्न प्रंतोस्मि दिवाकरम, ये सूर्य का मंत्र है। अगर आप ये सुन नहीं पाते, आप इसको सर्च करिएगा नेट पे, ये मंत्र भी मिल जाएगा। इसका मैं आपको डिटेल में दे रहा हूं। 25 अक्टूबर को मैंने बोला ऐसा, अगर कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हो ये बेस्ट टाइम है। इस दिन में शाम को 6 बजे तक, यानी कि शाम को 5 से 6 में मंत्र सिद्ध करिएगा। ये मंत्र सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है, उसके नंबर ऑफ जो मंत्र होते हैं, आप 20,000, 22,000, 25,000 लिखा होता है, बट ग्रहण के वक्त सिद्ध करोगे उसको तो जल्दी सिद्ध हो जाता है। अनुभव से मैंने भी ये देखा है कि मंत्र जल्दी सिद्ध हो जाता है, आप कोशिश करिएगा। और लक्ष्मी का मैं जो वीडियो एक शायद डिटेल में दे दूं, और अगर मैं नहीं दे पाया तो मैं कम से कम ये जरूर कोशिश करूंगा कि कम्युनिटी सेक्टर में, जैसे बॉम्बे का टाइम, दिल्ली का, कलकत्ता का, मद्रास का जो मुहूर्त का टाइम है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, आप उसको देखेंगे तो आपको समझेगा। मैं ये शाम का 6 से रात को 8 बजे तक का टाइम लक्ष्मी पूजन के लिए बेस्ट टाइम रहेगा इस महीने का। इस महीने में जो लक्ष्मी साल का जो लक्ष्मी पूजन का तारीख है 24 अक्टूबर, इसका बेस्ट टाइम ये है लेखा जोखा आपका इस महीने का। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक मार्क करिएगा, और जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एट द एंड आई एम रिक्वेस्टिंग प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर दिस।